मैं मंजू खेरिया आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को, शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और शकुंतला जी का, महेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार अपने सोलमेट्स के साथ जब मेडिटेशन करती हूँ तो मैं भी बहुत एनर्जाइज होती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। आज कल शिवरात्रि का दिन गया और आज भी कई लोग शिवरात्रि मान रहे हैं। और हम शिवरात्रि के दिन और आज अमावस्या, कितनी विचित्र बात है, दोनों ही हम लोग आज मनाएंगे। शिवरात्रि, शिव है आधार हमारे जीवन का। जब शिव से हम कनेक्ट होते हैं, उसकी दिव्य शक्तियां, मतलब कोई भी ईश्वरी तत्व से हम कनेक्ट होते हैं, और क्योंकि हम भी उसी तत्व के बने हैं और अपने में वो तत्व को, मेस्कुलिन एनर्जी को जब हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, शिव तत्व मतलब मेस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर जागृत करना। और जब उस भाव को हम लोग अपने अंदर जागृत करते हैं, उसके बाद क्या आती है, इसके बाद अब आएगी हमारी नवरात्रि। तो उस समय क्या होता है, हम शक्ति साधना, जब आधार मजबूत होगा तभी हम शक्ति साधना आराम से कर सकेंगे और वो हमारे फलीभूत होगा हमारे जीवन में। जब तक आधार ही मजबूत नहीं होगा तो शक्ति कैसे उठेगी हमारे अंदर, कैसे जागृत होगी। इसलिए इस समय हम लोगों को शिव की शक्ति, मतलब अपने भीतर जो शिव तत्व है उसको पूरी तरह से प्योरीफाई करके ब्रह्मांडी ऊर्जा से जोड़कर जागृत करना चाहिए, जिससे हमारी वो शक्ति प्रबल होगी। और जब आने वाले समय में नवरात्र में हम नवरात्रि साधना कर जब करते हैं तो हमारे भीतर की शक्ति तत्व जो है अपने शिव से मिलन करने के लिए उठती है और जागृत होकर हमें पूरी तरह से ज्योतिर्मय करती है। यही तो शिव आधार है हमारे जीवन का। तो आज हम क्या करेंगे, अपने अंदर के शिव तत्व को जागृत करेंगे और फिर शिव शक्ति स्वरूपा कैसे हम इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़कर उस दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर कण कण में समाहित करके और खुद को एक दिव्य प्रकाश की ओर, दिव्य ज्योति की ओर, और जो हमारा असली स्वरूप है ज्योतिर्मय स्वरूप, उससे हम मर्ज होते जाएंगे। और अपने अंदर के जो भाव है, सच्चित आनंद के भाव, कैसे हम उसमें, उस भाव में आ सके और हमेशा स्थायी रूप से रह सके, ये हम आज के ध्यान में अपनाएंगे। तो हम लोग ध्यान में चले, ज्यादा बात नहीं करके सीधा ध्यान। चक्रा के बारे में सबको मालूम है ना, कि मूलाधार चक्रा कहाँ है, कि एक बार बताऊं कि सबको मालूम है? चक्रा के बारे में सब जानते हैं कि एक बार बताना है? रिपीट कर दीजिए ना, रिपीट कर दीजिए ना। शॉर्ट में एकदम। एकदम शॉर्ट में। टेल खाली पॉइंट नाम में बोल दीजिए। मूलाधार, रूट चक्रा, स्वादिष्ठान है आपका नाभि से 3 इंची 3 अंगुल नीचे। और मणिपुर है आपका नाभि से 3-4 अंगुल ऊपर। और अनाहत हृदय चक्र यहाँ, सेंटर ऑफ द हार्ट। विशुद्धि चक्र हमारा गला। और आज्ञा चक्र और सहस्त्रधार चक्र। ठीक है, यही हमारे 7 चक्र हैं। हमारे ऐसे तो पूरे बॉडी में हमारे अनेकों चक्र है। 108 चक्र पर मेन चक्र है जो हमारे, वो एनर्जी पॉइंट, हमारा एनर्जी पॉइंट है, जिसमें यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांडी एनर्जी जब एंटर करती है तो ये चक्र शुद्ध होते हैं। और इन्हीं चक्रों के द्वारा पूरे शरीर, नमस्कार, हमारी मैं बॉडी में शकुंतला बोल एनर्जी रही हूँ पहुंचती है। बीएमसी मुंबई में। आज अमावस्या की रात्रि के दिन सबका स्वागत करती हूँ हार्दिक। पहुंचती है 70% जो एनर्जी है, ब्रह्मांडीय एनर्जी हमारे इन चक्रों से आती है। पर 30% ही केवल भोजन से हमें प्राप्त होता है। तो ये चक्रों का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारे हमारे जो मूलाधार में है वहां शक्ति विराजित होती है और ये शिव का स्थान है। जब अभी हम शिव की शक्ति को ऊपर से जब ग्रहण करेंगे और अपने पूरे बॉडी में फैलाएंगे, और फिर मूलाधार से शक्ति की एनर्जी को, जो 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 कलर है हमारे, मैं बताऊंगी, हमारे हर चक्र का एक कलर होता है। और ऐसे ही नीचे जो पांचों चक्र है, पांचों चक्र है, उसके अलग अलग पांचों तत्व है। तो उस तत्व से और चक्र की कलर से हम जब जुड़ते हैं तो वो प्योरीफाई होता है। तो जैसे जैसे वो प्योरीफाई होगा, हम पूरा चक्र हमारा बैलेंस होगा, ज्योतिर्मय होगा और ब्रह्मांडी ऊर्जा को पूरी तरह से अंदर जागृत करेगा।
जिससे क्या होगा, हमारी जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है पूरी तरह बैलेंस होती जाएगी। और जब ये बैलेंस होगी तब हम दिव्य ब्रह्मांड से अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा फिर हम किसी भी भाव में हो, वो हमेशा अंदर फ्लो करेगी। और जो हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है जागृत होगा। आप सभी जानते हो कोई भी क्रिएशन की एनर्जी कब होती है, जब हम आनंद स्वरूपा होते हैं। तो उसी आनंद स्वरूप की स्थिति में हमें हर पल हर क्षण रहना चाहिए ना। तभी तो उस दिव्य क्रिएशन को हमारे कण हमेशा के लिए हम अपने जीवन में जागृत कर पाएंगे। तो आज हम ध्यान के द्वारा उसको कैसे प्राप्त किया जाए, उस उसमें अ, उसमें जाकर कैसे हम प्राप्त किया जाए उस अवस्था में, और कैसे हम हमेशा रहें, ये भाव अमावस्या है चूंकि। और कल हम लोग का न्यू मून डे है, आप सब जानते हैं मैनिफेस्टेशन का दिन है। आज क्रिएशन का दिन है। आज हम सोचेंगे अपने जीवन में नया क्या क्रिएट करें, और कल से क्रिएट करना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे क्रिएट करेंगे, हम पूर्णिमा तक अपना पूरा मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, है ना। तो आज हम लोग इस सभी एनर्जियों को अपने अंदर उतारते हैं और मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरे शरीर में बैलेंस करते हैं। तो चलें ध्यान में, हाथों को क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, और पर आंखें बंद करने के पहले थोड़ा सा जल बहुत धन्यवाद करके ग्रहण करें। हम आती हुई आंखों को बंद करें, चश्मे उतारे अगर पहने हैं तो, और आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखेंगे। पर उससे पहले हमें ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है। और आज पृथ्वी माँ से जुड़कर हम अच्छे से ग्राउंडिंग करेंगे, जिससे हमारी जो भी नेगेटिविटी है हम धरती माँ को पूरी तरह से समर्पित करेंगे, और उनसे जुड़ के उनकी दिव्य ऊर्जा और प्रकाश को हम अपने अंदर धारण करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं, और आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। सांस लेना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है। हर आती हुई सांस पहले से ज्यादा हमें जागरूक करते हुए और हमारे अंदर की अवेयरनेस को बढ़ाते हुए, हर जाती हुई सांस हमारे अंदर की सभी कलुषता, दुख, तकलीफ, पेन, सफरिंग, जो भी भाव है हमारे अभी, सबसे हमें मुक्त करती हुई। हम सर्वप्रथम 10 मिनट म्यूजिक, 5 मिनट या 10 मिनट जो भी मुझे लगेगा कि आप लोग सब ध्यान में चले गए, उतना देर हम ईश्वरी तत्व, या जो भी बोले ईश्वरी गुण, ईश्वरी तत्व, शिव तत्व, शिव शिवा, जो भी बोले उस एनर्जी से मर्ज होंगे। अपने हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, सहस्तार और हायर सेल्फ से प्रार्थना करेंगे पूरे ध्यान के दौरान साथ में। और फिर जो भी ईश्वरी तत्व है उससे, या ब्रह्मांडी ऊर्जा जो भी कहे, उससे हम एक होते हुए 10 मिनट के लिए पूर्णतः म्यूजिक पे हम ध्यान करेंगे, जिससे हमें वो ऊर्जा प्राप्त हो और हमारे कण कण में वो गोल्डन ऊर्जा सहस्त्रहार से प्रवाहित हो। हम्म।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखें। Do you get embarrassed? ध्यान में जाएं, गहरे ध्यान में उतरें आप। बीच में डिस्टर्ब हो गया। शकुंतला जी, आप थोड़ा म्यूजिक लगा दीजिए, कुछ भी। मेरा फोन के कारण चला गया वो। आप बोलो ना कौन सा लगाऊं? कोई भी म्यूजिक लगा दीजिए। ओम लगा दीजिए, ओम नमः शिवाय लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। ओके ठीक। मतलब उसका म्यूजिक आवे, आवाज नहीं आवे ना? नहीं, केवल म्यूजिक हो, कोई भी हो। ओके ठीक। तो 5 मिनट आप केवल गहरे ध्यान में, और देखिए दिव्य ब्रह्मांड की गोल्डन कलर की ऊर्जा, शिव की ऊर्जा आपके अंदर, महादेव की ऊर्जा आपके अंदर उतरती हुई, और उससे एक होते जाएं। हर पल वो दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर सहस्त्रधार से प्रवाहित होती हुई। फील करें उस ऊर्जा को अंग अंग में बहते हुए। हर सांस के साथ वो दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई। जब हम खाना खिलाने गए तो पता लगा कि एक बच्चा कई दिन से खाना नहीं खा। हर पल हर क्षण
जनरल म्यूजिक भी लगाएंगे चलेगा। हर सांस के साथ देखिए वो आपके कण कण में उतरती भी और आपको ज्योतिर्मय करती भी। चलेगा तो बताओ। ओके, या और धीरे कर दीजिए। हाँ और वैसे धीरे कर दूं? हाँ बस वो चलते रहेगा, बेस्ट है ये। भी कॉपीराइट है ना? मुझे तो मालूम नहीं है भाई। बंद कर दीजिए, मत करिए, फिर चलाइए नहीं। क्या नोवा रिलैक्सिंग म्यूजिक लिखा है? नहीं हाँ मुझे तो कॉपीराइट का तो आइडिया नहीं है भाई। तो बंद कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। दिव्य सिर्फ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई, हर सांस के साथ वो गोल्डन लाइट और बढ़ते हुए महसूस करें। आप पृथ्वी के ऊपर बैठे और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक हो रहे हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को फील करें और देखें कि आपके मूलाधार से जड़ें निकलकर पृथ्वी के अंदर जाती जा रही है। और आपके जितने भी कष्ट शरीर में है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है, सब पृथ्वी माँ अपने अंदर समाती भी। और आप हर क्षण हर पल पहले से और अधिक प्यूरिफाई होते हुए धीरे धीरे आप पृथ्वी के और गर्भ में जाते हुए और आपकी जड़ें और पृथ्वी के सेंटर तक जाती भी, हार्ट चक्र तक। और सारे कष्ट, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, जो भी पेन सफरिंग है, सब धरती माँ के अंदर आप विसर्जित कर दीजिए। हे धरती माँ, मैं अपने सभी कष्टों को आपको प्रदान करती हूँ और मैं इससे मुक्त होना चाहती हूँ। आप जैसे जैसे अपने सभी कष्ट पृथ्वी माँ को समर्पित कर रहे हैं, पृथ्वी माँ उसे अपने अंदर समाती जा रही है और ट्रांसफॉर्म कर रही है आपको, और अपनी दिव्य ऊर्जा आपको भेज रही है, जिसमें इस धरती में जो भी खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, करुणा, प्रेम का भाव है, आपके सभी दुखों कष्टों के बदले इन भावों को आपके अंदर प्रवाहित कर रही है। धीरे धीरे आप अपने सभी कष्टों से मुक्त होते जा रहे हैं और पृथ्वी माँ की वाइट लाइट आपके अंदर प्रवेश करती हुई खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम से भर रही है आपको। अब आप देखें सहस्त्रधार से आता हुआ गोल्डन प्रकाश, हमारे ईश्वरी तत्व का प्रकाश, शिव का प्रकाश हमारे सहस्त्रधार में प्रवाहित होता हुआ, और वहां जो वायलेट कलर की लाइट जो है हमारे सहस्त्रधार में, उससे मर्ज होता हुआ, उसको प्यूरिफाई करता हुआ, एक्टिवेट करता हुआ, धीरे धीरे वहां से होता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ सहस्त्रधार हम और नीचे ये गोल्डन लाइट जाता हुआ और हमारे आज्ञा चक्र में जो ब्लू कलर की लाइट है, इंडिगो कलर की, उससे मर्ज होता हुआ और ब्राइट इंडिगो लाइट में परिवर्तित करता हुआ, वहां की पूरी लाइट को प्योरीफाई करता हुआ, पूरे चक्र को प्योरीफाई करता हुआ और नीचे उतरता हुआ, विशुद्धि में थ्रोट चक्र में प्रवाहित होता हुआ
और यहाँ गोल्डन प्रकाश लाइट ब्लू कलर की एनर्जी के साथ मर्ज होकर इसे प्योरीफाई करता हुआ और लाइट को और ब्राइट करता हुआ और चक्र के शुद्धिकरण करता हुआ और नीचे उतरे अनाहत चक्र। यहाँ ग्रीन कलर की लाइट से गोल्डन प्रकाश मर्ज हो रहा है और ब्राइट ग्रीन लाइट को प्रवाहित कर रहा है, प्यूरिफाई करता हुआ चक्र को। और नीचे उतरे मणिपुर चक्र में यहाँ ऑरेंज कलर की लाइट गोल्डन प्रकाश से मर्ज होकर गोल्डन प्रकाश हमारे पूरे मणिपुर चक्र को बैलेंस करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनलार्ज करती हुई, स्वस्थ करती हुई। और नीचे स्वादिष्ठान में येलो कलर की लाइट में मर्ज होता हुआ गोल्डन प्रकाश और इसे प्योरीफाई करता हुआ और मर्ज होता हुआ इससे पूरा स्वादिष्ठान हमारा प्योरीफाई होता हुआ। अब मूलाधार टिप ऑफ द जो हम लोग का टिप ऑफ द ये पूरा चक्र का एकदम टिप है, रूट चक्र का, वहां तक जाते हुए और स्पाइनल कॉर्ड के टिप पे जाकर जो रूट चक्र है उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई करता हुआ रेड कलर से मर्ज होता हुआ। प्यूरिफाई करता हुआ और स्वस्थ करता हुआ। और यही अब पृथ्वी माँ से भी व्हाइट लाइट आता हुआ तो वो भी हमारे मूलाधार में प्रवेश करता हुआ। साथ में ये जो मूलाधार में जो व्हाइट लाइट है, मूलाधार में जो रेड कलर की लाइट है वो ब्राइट लाइट में बदलते हुए देखिए तो पूरे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती हुई, प्योरीफाई करती हुई। जैसे जैसे प्योरीफाई हो रहा है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जा रहा है, हमें सिक्योरिटी की भावना जागृत हो रही है और सारे भय समाप्त होते जा रहे हैं। फील करें उसके एनलार्ज होने को और रेड कलर को। हम हर चक्र का एक साउंड है और ये पृथ्वी तत्व से कनेक्टेड है। तो अब जब हम इसके जो मंत्र हैं हर चक्र के, उसको जब हम बोलेंगे या उसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो हमारा चक्र और बैलेंस और क्लियर होता है। तो सब मेरे साथ थोड़ा जोर से बोलेंगे, मन में से नहीं, थोड़ा जोर से बोलेंगे जिससे चक्र पे वो बल मिले। हम लोग 3 से 5 बार ये मंत्र बोलेंगे। लम 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 लम। ये पृथ्वी का भी साउंड मंत्र है। जब हम जमीन पर लेटकर या धरती मास के उस पर लेटते हैं तो हम जब ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे तो हमें पृथ्वी से यही आवाज, लम की आवाज आती हुई सुनाई देगी। आप देखें इसके उच्चारण से हमारा पूरा मूलाधार चक्र ज्योतिर्मय हो गया है और यहाँ नीचे से शक्ति जागृत होती हुई, जैसे जैसे ये स्वस्थ जागृत हुआ है, ये मंत्र जागृत हुआ, ये पूरा चक्र प्यूरिफाई हो गया और लाल रंग, सिंदूरी लाल रंग बढ़ता हुआ हमारे पूरे चक्र को एक्टिवेट करता हुआ, प्यूरिफाई करता हुआ और अपने आप ये ऊपर की ओर उठता हुआ।
एनर्जी जो है ऊपर उठती हुई फील करें। जैसे जैसे ये ऊपर उठ रही है, स्वादिष्ठान तक पहुंच रही है, वैसे वैसे पूरा मूलाधार और स्वादिष्ठान भी अब जागृत होता हुआ येलो कलर की लाइट व्हाइट लाइट से मर्ज होती हुई और साथ में ये दिव्य गोल्डन प्रकाश से भी मर्ज होती हुई फील करें। यहाँ का मंत्र है वम। जब समुद्र की लहरें उठती गिरती हैं और बहुत ध्यान से लहरों की आवाज सुनेंगे तो हमें यही शब्द उनमें भी सुनाई देगा। इसलिए ये जल तत्व का मंत्र है और हमारे अंदर की जल तत्व की शुद्धि करते हुए और साथ में पूरी तरह से स्वादिष्ठान की शुद्धि करते हुए क्रिएटिविटी, जैसे जैसे ये चक्र शुद्ध होता है क्रिएटिव आइडियाज से हम भरते जाते हैं। हमारे सारे रिलेशनशिप हील होते जा रहे हैं। पति पत्नी के रिलेशनशिप, भाई बहन के रिलेशनशिप, सभी रिलेशनशिप हील होते हुए जमीन जायदाद का भी सुख हम भोगते हैं फिर, और संतान का भी सुख हमें प्राप्त होता है। 8 प्रकार के जो सुख है जीवन में वो आने लगते हैं। तो इसलिए हम ये उच्चारण करेंगे वम 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 वम। फील करें पूरा स्वादिष्ठान परफेक्ट हेल्दी और वाइब्रेट करता हुआ प्योरीफाई हो चुका है और वाइब्रेट करता हुआ हाई एनर्जी पे, और अपने आप यहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगी है मणिपुर की तरफ। मणिपुर हमारा सारी ऊर्जाओं को बैक से देखेगा, फ्रंट में नहीं बैक से देखेगा। रीढ़ की हड्डी में जो है वहां से हम उठ रहे हैं। मणिपुर हमारा पावर हाउस है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और सारे नसों को स्वस्थ करता है। वेन्स की ऊर्जा को भी बैलेंस करता है, नाड़ियों को भी स्वस्थ करता है। तो हम यहाँ का मंत्र है रम, और ये अग्नि तत्व को दर्शाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें से अगर ध्यान देंगे तो रम की आवाज हमें सुनाई देगी। यहाँ हम रम का उच्चारण करेंगे रम 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 रम। फील करें पूरा मणिपुर एनलार्ज होकर येलो कलर की ऊर्जा से भर गया है, प्योरीफाई हो चुका है और स्वस्थ हो चुका है, और अपने आप ऊर्जा मणिपुर से अनाहत की ओर बढ़ने लगी है। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर धीरे धीरे अनाहत चक्र में पहुंचे। ये ग्रीन कलर की लाइट से ये ऊर्जा व्हाइट कलर की लाइट और गोल्डन कलर की लाइट मर्ज होते हुए ग्रीन कलर दया भाव करुणा खुशी, हमारे जितने भी इमोशंस है वो हमारे हृदय चक्र से कनेक्टेड होते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो हमें अद्भुत आनंद की ओर ले जाता है, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उससे हमें एक भी करता है, और हमारे हृदय में खुशी आनंद प्रेम करुणा दया का भाव बढ़ते जाता है।
जो हमारी क्रिएटिविटी में और चार चांद लगा देता है। और जब ये हृदय पे चक्र जागृत होगा तो नीचे के तीनों जो चक्र हैं वो जो भौतिक सुख देते हैं वो भी स्वस्थ होते जाएंगे। और ये जागृत होने से हमारे ऊपर का जो और चक्र है वो भी जागृत होगा। और हृदय चक्र के खुलने से जब बाकी सब तत्व ऊपर के तीनों चक्र जागृत होते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए इस चक्र का जागृत होना भी अति आवश्यक है। यम यहाँ का वर्ड है, यहाँ का मंत्र है यम। देखिए हरे कलर की ऊर्जा वायु तत्व पूरी तरह से प्यूरिफाई होता हुआ और साथ में यम यम को जब हम दोहराएंगे तो हमारा ये हृदय चक्र एक्सपैंड होगा। यम 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 यम। फील करें अपने हृदय में पूरी तरह से एक्सपैंड होता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ और हमारे अंदर के प्रकाश को जागृत करता हुआ, साथ ही प्रेममय होता हुआ। एक आनंद की लहरों को फील करें। और ऊपर उठते हैं। शिव जैसे जैसे शक्ति में मर्ज हो रहा है, फील करें कैसा लग रहा है आपको। शुद्धि चक्र में प्रवेश करें। यहाँ पे इसका बीज मंत्र है, ये लाइट ब्लू कलर की एनर्जी जब गोल्डन प्रकाश और व्हाइट प्रकाश से मिल रही है, ये पूरी तरह से प्यूरिफाई कर रहा है हमारे गले की एनर्जी को, विशुद्धि की एनर्जी को, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत पावर देती है। हमारा स्पीकिंग पावर बढ़ता है, हमें ज्ञान होता है क्या बोलना है क्या नहीं, और नई क्रिएटिविटी को भी जन्म देता है। यम 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 यम। जब वायु बहुत तेज से चलती है, वेग से बहती है, तो हमें वायुमंडल में यही आवाज, यम की आवाज सुनाई देती है। और ये हमारे पूरे हृदय चक्र को एक्सपैंड करती हुई, प्यूरिफाई करती हुई, ग्रीन कलर की ऊर्जा से भरती हुई सारे इमोशंस, खुशी के इमोशंस में, करुणा के इमोशंस में बदलती हुई, प्रेम के इमोशंस में बदलती हुई। प्रेम ही जीवन का आधार है। क्रिएशन की ऊर्जा प्रेम से ही होकर जागृत होती है। और ऊपर उठेंगे, थर्ड आई, आज्ञा चक्र बोले या शिव नेत्र बोले, सब बैक से उठिएगा आप लोग, सब स्पाइनल कॉर्ड के बैक से। थर्ड आई पे नजर ले, गोल्डन कलर का प्रकाश जब इंडिगो कलर के प्रकाश से मर्ज होता है तो ये इंट्यूशन पावर को हमारे और अधिक जागृत करता हुआ, समझने की शक्ति, विजडम की शक्ति, नए नए विजडम हमारे अंदर, ज्ञान की ऊर्जा हमारे अंदर बहती। हम क्यों आए हैं, हम क्यों धरती पर आए, किस लिए आए, पर्पस क्या है, क्या करना है, ये सब हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। यहाँ का मंत्र है ओम। ओम ओम ओम। फील करें पूरा
आज्ञा चक्र, गोल्डन कलर के प्रकाश, व्हाइट कलर के प्रकाश, धरती माँ के प्रकाश और इंडिगो कलर के प्रकाश से भरता हुआ, और इंडिगो कलर पूरे तरह से जागृत होकर हमारा चक्र जागृत होता हुआ और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ सहस्त्रधार की तरफ। सहस्त्रधार में नजर लेकर जाएं, सहस्त्रधर कमल खिला हुआ है और उस खिले हुए कमल का रंग है वायलेट कलर। यही तो शिव का कलर है ना। तो जैसे जैसे ये चक्र को जागृत करेंगे, हमारा वायलेट कलर की ऊर्जा हमारे पूरे सहस्त्रधार में बढ़ती हुई, प्यूरिफाई करती हुई, ये हमारे अगर ये चक्र जागृत होता है तो हम दिव्य ब्रह्मांड की शक्तियों से एक हो जाते हैं और उनकी ज्योति और शक्ति हमेशा हमारे अंदर प्रवाहित होती है। ये ब्रह्मांडी ऊर्जा हमें दिव्य ज्ञान से भरती है, दिव्य ज्योति से भरती है और पूरी तरह से हम इस ब्रह्मांडी ऊर्जा से हमेशा के लिए कनेक्ट रहते हैं, जो हमारे जीवन को नई दिशा, नई ज्योति प्रदान करती है। तो यहाँ का भी मंत्र है ओम। ओम देखें, पूरी तरह से ये दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से मर्ज होते जा रहा है ये चक्र, और दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें बह रही है। नीचे के जो तीनों चक्र है उसका साउंड है ओम में अ। हाँ, हृदय में उ और की एनर्जी है बाकी ऊपर के तीनों चक्रों में। ठीक है, तो अब हम लोग वैसे उच्चारण करेंगे ओम। तो कैसे करना, नीचे के तीनों चक्रों से उ हृदय तक आएंगे उ, और फिर करेंगे, करेंगे किसमें, विशुद्धि से आज्ञा सहस्त्रधार, 3 बार उच्चारण करेंगे। तो हमारा पूरा शिव में शक्ति मर्ज होती जाएगी और पूरी चक्रास शिव के साथ मर्ज होते हुए, शक्ति के साथ मर्ज होते हुए बैलेंस हो चुके होंगे। तो हम शुरू करते, 3 बार हम उच्चारण करेंगे। अ और एक बार फील करें अपनी एनर्जी को, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस होते हुए, पूरा ध्यान ब्रह्मांड पे जो दिव्य शक्तियां अब आपके अंदर प्रवेश कर रही है उसकी ओर। सतरंगी ऊर्जा, ब्रह्मांडी ऊर्जा, दिव्य ज्योति से भरी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होती हुई, उसे फील करें। हर पल हर क्षण आपका कण कण शिवमय हो रहा है, ज्योतिर्मय हो रहा है। सच्चिदानंद माने ट्रुथ, चित का मतलब कॉन्शियसनेस और आनंद मतलब ब्लिसफुल स्टेट। एनवायरमेंट में आप जहां भी बैठे हैं वहां ध्यान लेकर जाएं, आपके चारों तरफ की ऊर्जा को देखें और देखें दिव्य ब्रह्मांड से वो शक्ति, वो ज्योति आपके अंदर प्रवेश करते हुए। आप पूरी तरह से ग्रेविटेशनल पुल से धरती माँ से जुड़े हैं और आपकी शक्ति, आप पूरी तरह से कनेक्ट है धरती माँ से
और धरती माँ की भी ऊर्जा दिव्य प्रकाश आपके अंदर समाती हुई। हर सेल की कॉन्शियसनेस होती है, ये आप सब जानते हैं। तो अब देखेंगे कि आपका दिव्य दिव्य ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतर रहा है। चेतना का लक्ष्य क्या है? हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसका क्या लक्ष्य होता है? चैतन्यता, पवित्रता, ऊर्ध्वगामी। तो हर पल सारी पृथ्वी चैतन्य स्वरूप है, आप जानते हो। पूरी प्रकृति भी सजीव है, पेड़ पौधे, झरने, तालाब, इवन जितने पशु पक्षी सभी तो सजीव हैं। प्रकृति के कण कण में सजीवता है, संपूर्णता है, भरपूर जीवन है उनमें। आप देखें, ये दिव्य चैतन्यता, ये दिव्य जीवित जो स्वरूप है प्रकृति का, वो सभी पूरी लाइफ फोर्स एनर्जी से भरी है। ये हम सब जानते हैं। पूरा संसार चैतन्यता से परिपूर्ण है, लाइफ फोर्स एनर्जी से परिपूर्ण है। आपके खुद में जीवन शक्ति है, पर कभी कभी हम इस पृथ्वी पे आने के बाद मोह माया जाल के कारण जड़ता से जुड़ चुके हैं, इसलिए कुछ नेगेटिविटी, कुछ कष्ट हमारे जीवन में आ चुका है। पर अब जैसे जैसे हम पूरी प्रकृति से, अपने चारों तरफ की प्रकृति से एक होते हैं, उसकी चैतन्यता से एक होते हैं, भरपूर जीवन शक्ति से एक होते हैं, सूर्य चंद्रमा से एक होते हैं, वैसे वैसे वो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे अंदर उतरती चली जा रही है। एक गहरी सांस लें और देखें, हर इस सांस के द्वारा आप चैतन्यता को अपने अंदर समाते हुए, ये दिव्य चैतन्यता आपके कण कण में प्रकृति से के माध्यम से, दिव्य ऊर्जा के माध्यम से आपके अंदर बढ़ती जा रही है और सभी जड़ता को निष्कासित करते हुए पृथ्वी माँ को देती जा रही है, और सारी जड़ता निष्कासित पृथ्वी माँ में। पूरा क्रिएशन इस पृथ्वी पर ब्लिसफुल है, चाहे चिड़िया को ले, चाहे नदी के कलकल ध्वनि को ले, चाहे किसी भी पेड़ पशु पक्षी को ले। हर पल आप परमानंद की स्थिति अपने ओर, अपने भीतर की ओर बढ़ते हुए देखें। फील करें उस ब्लिसफुल स्टेट को। हर पल, हर क्षण, हर सेल में आपकी ये कॉन्शियसनेस में ये दिव्य चैतन्यता समाते जा रही है, जो आपके हर सेल को एक्टिवेट करती हुई और उसमें शिवोहम की ऊर्जा भरते हुए, यानी बहुत ही दिव्य प्रकाश, प्रेममय ऊर्जा, अनंत की ऊर्जा आपके अंदर हर एक सेल में, सेल के बीच में और सेल के कण कण में समाहित होती हुई। संपूर्ण संसार जो ब्लिसफुल है, उसकी ब्लिसफुलनेस आप फील करें और अपने भीतर सहजता से उतरने दें। इस अनंत की शक्ति में डूब जाएं, इस अनंत की अनंतता में डूब जाएं। हर पल इस अनंतता को और गहरे उतरने दें। हर कण आपका ब्लिसफुल होता हुआ, हर कण आपका चैतन्यता से भरता हुआ, शिव शक्ति के दिव्य स्वरूप, अनंत प्रेम, अनंत दिव्य ज्ञान से भरता हुआ। जब जब क्रिएशन होता है तो आनंद की स्थिति में ही कोई होता है, तभी क्रिएशन होता है।
ये आप सब जानते हो। तो संपूर्ण विश्व आनंद की स्थिति में अवई आनंद आपके अंदर भरते हुए आपके कण कण में उस आनंद में पूरी तरह से डूबते चले जाएं। अगर कोई भी जड़ता कहीं भी किसी भी कोने में आपकी रह गई हो तो उसे आप पूरी तरह से आज्ञा दे कि वो आनंद की स्थिति में बदल जाए और जड़ता पृथ्वी को समर्पित करे। आपका संपूर्ण अस्तित्व आनंद मय हो चुका है। हर पल हर क्षण आप अनंत की अनंतता से भरते चले जा रहे हैं। फील करें उस अनंतता को पूरे शरीर में बढ़ने दें। उस अनंतता को पूरे पानी लाए। पूरे कण कण में भरते दें। जैसे जैसे अनंतता बढ़ रही है वैसे वैसे कण कण ज्योतिर्मय प्रकाशित और आप सच्चिदानंद की लाइट लाना भूल स्थिति गए। में फील करें अपने सोहम की स्थिति को। सोहम मतलब जो शिव तुम हो वही मैं हूं। शिवो हम, हे शिव, मैं ही शिव हूं, मैं ही अनंत हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं। इस भाव को और प्रबल होने दे अपने अंदर। अपने अंदर इस भाव को और प्रबल होने दे। कुछ क्षण और क्षण और अपने अंदर इसी तत्व को, इसी दिव्य प्रकाश को, सच्चिदानंद स्थिति को उतरने दे। हर पल हर क्षण अनंत की ज्योति आपके अंदर समाहित होते हुए फील करें। अंत ज्योति बहिर्ज्योति प्रत्यज्योति परात्परा ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। ज्योति ज्योति आत्म ज्योति आत्म ज्योति शिवोऽस्म्यहम्। शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवा स्वरूपम्। शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवा स्वरूपम्। नित्योऽहं शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं। नित्योऽहं
शुद्धोऽहं मुक्तोऽहं बुद्धोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवा स्वरूपोऽहम्। फील करें अपनी इस स्थिति को और पूर्ण इस दिव्य स्वरूप को अपने अंदर जागृत करते हुए आज अमावस्या का दिन है और कल से नया क्रिएशन, न्यू मून का डे, हम अपने जीवन में कुछ भी नया मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमें इतनी दिव्य शक्ति, दिव्य ज्योति प्रवाहित हुई कि हम सब सच्चिदानंद स्वरूप अपने मूल अस्तित्व को जान गए हैं और जो भी क्रिएशन आज से हम करना चाहें अपने जीवन में कर सकते हैं। कोई भी एक नया क्रिएशन, कोई भी एक दिव्य वो इच्छा जो आप अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में जीना चाहते हैं, उसको याद करें और उसे होते हुए महसूस करें और उस ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद ईश्वर, मुझे इतनी कृपा करने के लिए कि मैं जो चाहूं, जैसा चाहूं जीवन जी पा रहा हूं। धन्यवाद, मेरे जीवन में इतनी सुखद इतनी बहुमूल्य, इतनी दिव्यता देने के लिए, इतना आनंद देने के लिए। इस धन्यवाद के भाव से भरे हुए धीरे धीरे वापस लौटे। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथ को आंखों पर लगाएं। वापस लौटे खुशी के साथ, आनंद के साथ, जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप के साथ। हाथों में जल लें। जल को भी बहुत ग्रेटिट्यूड दें। ग्रेटिट्यूड से भरे हुए जल को ग्रहण करें। यस, आत्मबंधन आत्मबंधन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ऊर्जा थी और एकदम मतलब मल्टी कलर की ऊर्जा आ रही थी। यस, उसमें ऐसा लगता फ्लावर भी है, रिंकल्स भी है, क्या क्या मिला हुआ, बहुत चौड़ी सारी ऊर्जा थी। ये है जो जला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थोड़ी ये स्प्रे कर देंगे थैंक यू। एक कोने में कर पाएगा सब। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। फेमिनाइन और मैस्कुलिन को कैसे बहुत अच्छा बताया। आज तो मालूम ही नहीं पड़ा कि 1 घंटा हो गया ऐसे। हाँ जी, शांति जी बोलना चाह रही हैं, मन म्यूट कर दें। यस, शांति जी बात करिए। नमस्ते मैडम, सभी को नमस्ते। ऊर्जा बहुत थी, बहुत सुंदर ये था, कलरफुल ऊर्जा जैसे लग रहा था। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर ध्यान था मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सेवन चक्र का पूरा ये हो रहा था, एहसास हो रहा था। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर, सोफी बात करना चाहते हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। यस सरोज जी। यस आत्मवंदन मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान कराया। पता नहीं मेरी आंखों में से ना आंसू निकल रहे। अच्छा प्यूरिफाई हो रहे थे ना। यस मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। रियली बहुत अच्छा था। ललिता जी हाँ निर्वात यस देख रहे हैं आपको। यस हाँ, बहुत सुंदर था। मुझे ना जैसे चेहरे 2-3 दिखाई दे रहे थे। तो कोई बात ये नहीं, क्या वो था पता नहीं, हाँ नहीं, वो आप ही के कोई पास्ट लाइफ का था, तो ऊपर आया पहचान तो नहीं पाए, रिलीज हो लेकिन जाएगा। हाँ रिलीज हो जाएगा वो, कोई बात 3 चेहरे आए थे कोई बात नहीं। आप और ऊर्जा इतनी आ रही थी, पूरी लाइट। गुड गुड, वेरी 1 घंटा हो गया, देखिए पता ही नहीं चला। अब ऐसा लग रहा था अभी बैठे हैं, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था। गुड। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। थैंक यू। यही एंड करें। हाँ हम यस, आपका रिकॉर्डिंग बंद करिए।